देखिए, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत ही सौभाग्य भरा दिन है आज ये कि सुबह से इस परोपकार के 3 कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं। आप सबने देखा, सुबह हमने कुछ आश्रम में फरीदाबाद में लगभग 65 लोगों की तरह से सहायता कर पाए। साथ में SR फाउंडेशन बीच में जो फरीदाबाद के सेक्टर 10 में एक वृद्धाश्रम कहें उसको या अनाथाश्रम कहें, तो जिस तरह का मिला जुला वो आश्रम है जहाँ पर हर वर्ग के आयु वर्ग के लोग रह रहे हैं, उसमें भी कुछ मदद करने का मौका हम लोगों को मिला। और आज बघौला गांव में यहाँ पर सेवा आश्रम में जो बहन जी चला रही हैं वो सब लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। इसमें भी कुछ जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो बहने हैं, उनको भाई हैं, उनको सहयोग करने का अवसर रहा। तो निश्चित तौर पर ये जो काम है ये एक परोपकार का काम है, नर सेवा नारायण सेवा का काम है। और उसमें ASR फाउंडेशन, अजय शर्मा जी, आदरणीय हमारे नरवीर सिंह जी, कुंवर नरवीर सिंह जी, बहन सरमजीत जी और छाया जी, हमारे साथी आनंद किशोर भाई और सब लोग मिलकर के ना जो कुछ अपना योगदान हो सकता है वो कर रहे हैं। और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है लेकिन बहुत सहयोग कर रहे हैं इस तरह के काम में। और वो जो सामान जो इनकी आवश्यकता का है वो कहीं ना कहीं जुटा करके हम सब लोग आगे उनको पहुंचा रहे हैं। वो एक जिम्मेदारी थोड़ी बहुत निभाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वो सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो इन संस्था को चला रहे हैं और वो हम लोगों को एक तरह से सहयोग कर रहे हैं इस सामान को वितरण कराने में। हम उनका सहयोग नहीं कर रहे, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सहयोग निरंतर ऐसे आपसी परस्पर का जो सहयोग है वो हम चाहते हैं आगे भी बना रहे। और भी दूसरी संस्थाएं जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए वहाँ तक भी हम लोग पहुँचे और मदद का और सहयोग का काम, परोपकार का काम आगे जारी रहे, यही हमारी इच्छा है, ये हमारा लक्ष्य है। ये ऐसा है, ये बहन का मुझे लगता है कुछ आशीर्वाद खास ही ऊपर से मिल रहा है जो ये ऐसा काम कर रहे हैं। हम तो इनकी मदद करने के लिए आए हैं और असली काम तो यही कर रहे हैं जिस तरीके से ये अपनेपन से यहाँ इस आश्रम को चला रहे हैं। ये आज के जमाने में बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, कम देखने को मिलता है। और मैं भाई की भी कम कोशिश नहीं है कि अपनी नौकरी में रहते हुए भी वो इस तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। हमें तो सिर्फ ये है, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी समाज में इस तरीके के लोग हैं जो कि आम जिंदगी से वंचित हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे और जितना हो सकेगा बन पड़ेगा आपकी मदद करेंगे कि आप इसमें कामयाब हो। भगवान आपको खूब आगे कामयाब करे। ये हमारे यहाँ पे पुलिस प्रशासन लावारिस लोगों को लेके आता है और कई बार ऐसी फैमिली भी आती हैं जो बेसहारा हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चे उन्हें नहीं रखना चाहते हैं। बाकी आप सभी लोगों की मदद से, भाई बंधुओं की मदद से संस्था को चलाने में कोई कमी नहीं होती, सारा चली जाता है सभी के सहयोग से, गांव समाज के सहयोग से, भाई बंधुओं के सहयोग से। क्या कभी कोई ऐसा वाक्य नहीं हुआ कि जब किसी के माता पिता को छोड़ने के लिए कोई बच्चा आया और आपने माता पिता को उन्हीं के साथ वापस भेज दिया, उन्हें समझा करके? ऐसा जी कई चांस हो चुके हैं। कई बार फैमिली आ भी जाती है, माता पिता आ भी जाते हैं। कई बार हमारी कोशिश यही रहती है, लावारिस भी कोई आता है तो उसकी फैमिली का हम सबसे पहले पता लगाएं और उनको उनके बच्चों के पास पहुंचाएं। कई बार पेरेंट्स नाराज होके भी आ जाते हैं तो उनको बच्चों को बुला के हम मना के पेरेंट्स को घर भी भेज देते हैं। देखिए, सनातन जो हमारी परंपरा है ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और बहुत गर्व करने वाली बात है। हमारे संस्कार जो है पूरा का पूरा जीवन 4 आश्रमों में बांटा। बाल्य अवस्था, जिसको ब्रह्मचर्य अवस्था कहते हैं, उसके बाद जो है वानप्रस्थ में आ जाते हैं और लास्ट में जो हमारा क्या आता है, कौन सा आश्रम है? संन्यास आश्रम। तो हमारे समाज में हर एक की अपनी एक भूमिका रही है और ऐसी नौबत कहीं नहीं आती थी कि अपने परिजनों को, अपने वृद्धजनों को, हमारे सीनियर सिटीजन्स को किसी आश्रम में छोड़ना पड़ा। खुद ही जाते थे वो संन्यास आश्रम में, वहां पर तपस्या करते थे, भगवान का नाम लेते थे और पूरी व्यवस्था बनी हुई थी। आज एक चीज तो हम लोगों को, जैसे आपने भी अपनी बात में कहा था कि आज पूरा का पूरा युवा समाज जो है नशे में
भरपूर चूर है और उसके साथ ही मोबाइल से बाहर नहीं निकल पा रहा है और हमारे संस्कारों में बहुत ही तेजी से उसकी गिरावट हुई है। आज हम सब लोगों का परिवार हमारे टूटन पे है, टूटते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है। एक परिवार में घर में रहते हुए भी किसी से दूसरे से बात करनी है तो मोबाइल पे बात करना पसंद करेंगे, उनके कमरे में नहीं जाना चाहेंगे। जैसे ही कमरे में घुसते हैं तो चिटकनी लग जाती है, कमरे बंद हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे दिमाग के भी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा मन के भी दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो दिल का तो सवाल ही नहीं है, दिल से तो पहले ही दरवाजे बंद हो गए हैं। और ये सारा का सारा खेल जो है संवेदनशीलता का है। आज वो कहते हैं ना कि कर्म जो है लौट के आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। आज हम हंस करके अपने बुजुर्गों को बाहर निकाल रहे हैं अपने घर से, कल वो रो रो करके फिर वो दोबारा उसी पे आएंगे। आज है उसको संभाल लो। और आज मेरे को लगता है कांता बहन जी जो सेवा आश्रम यहाँ पर बघोला गांव में चला रही हैं, बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। इतना आसान काम नहीं है। हमारी संडे को छुट्टी हो सकती है, कोई नौकरी पेशे में संडे को छुट्टी होगी, सेकंड सैटरडे की छुट्टी होगी या सैटरडे को होगी, लेकिन ये तो 24 घंटे का काम है। और इसमें तो कोई भी क्रोध नाम की चीज नहीं है। जो भी आया वही अपने गले में उतार लिया। सब तरह के लोग यहाँ पर आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य हैं, हमारे बीच में माता है, नौजवान भी हैं। तो हमारे वृद्धों की सेवा करना इतना आसान है। आप देख रहे हैं कपड़े धो करके सुखाते हैं। इनको दिन में जो है नहाने के लिए इनको गर्म पानी चाहिए, कपड़े धुले हुए चाहिए, बिस्तर साफ चाहिए। अगर इनका कुछ स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ हुई तो बिस्तर गंदा कर दिया, उसको भी धोना है। कहने को बहुत छोटी बात होती है लेकिन बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और इस बहन जी को तो बहुत ही सल्यूट करना चाहिए हम सब लोगों को मिलकर के, और समाज को आगे आकर के इनका हाथ बटाना चाहिए। और एक और चीज वीरेंद्र भाई ने भी कहा है कि हम लोग कुछ नहीं करने आए हैं यहाँ, ये हमको ओबलाइज कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अवार्ड मदर टेरेसा को क्या मतलब सम्मानित करेगा। मदर टेरेसा जो नोबेल प्राइज को जो ले रही है वो अपने आप में ऑनर, नोबेल प्राइज अपने आप में ऑनर फील करता है। ये बहुत ऊंचे उठ गई हैं। और एक बिना स्वार्थ की सेवा करना, बहुत ही मानवता की सेवा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू।